हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, पप्पू भाई बोल रहे हैं? जी। जी पप्पू साहब, सब खैरियत से है? हाँ जी, खैरियत है। भाई मैं अफ्फू खान बोल रहा हूँ, यूपी इलाहाबाद से। कहाँ से? यूपी इलाहाबाद, आपका छोटा दीनी भाई। अच्छा अच्छा। हम्म। और सुनाइए, सब खैरियत है? जी क्या हो रहा है? जी। क्या हो रहा था? मतलब कहीं बिजी तो नहीं है? नहीं, विजय नहीं है। अरे वही थोड़ा आपसे बात करनी थी, यही तकलीफ के ताल्लुक से। जी बताइए। जी हमें मतलब ये जानना था कि हमारे जो हनफी भाई हैं उनका दावा ये है कि चारों इमाम बरहक हैं और आमी के ऊपर इनमें से एक की तकलीद करना वाजिब है ना? कहाँ आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं यूपी इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। यूपी इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। जी। ठीक है। हम्म। तो यार इससे हम तुमने सवाल करा है। नहीं, सवाल मेरा ऐसा पूरा है नहीं है। ये हाँ मेरा हाँ आधा सवाल है, पूरा सुन लीजिए। हाँ। कि हमारे हनफी जो हमारे भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनका हाँ। दावा ये है कि चारों इमाम बरहक हैं और एक की तकलीद करना वाजिब है। तो खाली इतना जानना था कि इस तकलीद को वाजिब अल्लाह ने किया या अल्लाह के नबी ने किया। खाली अगर इसकी वाह, दलील मिल जाती तो हम भी तकलीद करने लगते, फालतू में हम कहे वाजिब काम को छोड़ें। हाँ, ये बात तो आपकी सही है, वाजिब काम छोड़ना भी नहीं चाहिए। हाँ तो लेकिन इसीलिए ये तो ना, लेकिन उसके वाजिब समान होने की दलील हमको कहीं मतलब कोई दे नहीं पा रहा, ना कोई आलिम दीन, ना कोई मुफ्ती, ना हाँ कोई हाँ। मुनाजिर। तो हमने, एक भाई ने आपका नंबर दिया तो तो हमने ऐसा कहा कर आपसे लो, पूछ ले। ऐसा कर लियो तो कहीं हम्म। किसी बड़े मदरसे में संपर्क कर लो। इलाहाबाद में बड़े 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 मदरसे हैं, बड़े मदरसे में बड़े। हम चले गए, सारे मुफ्तियों से, आलिमों से, कारियों से बात की, देवबंद के मुफ्ती कासमी थे उनसे भी बात की, कोई उन्होंने भी दलील नहीं दे बताया। पाया। बस कह रहे हैं कर लो तकलीद, आंख बंद करके बस चालू हो जाओ। अच्छा, ये कह रहे हैं, गलत बात है ये बिल्कुल। भाई जब कुरान हदीस में तकलीद है ही नहीं तो जाहिर सी बात है, वो कह रहे हैं बस हमारी बात मान लो, हाँ। ज्यादा बहस ना करो, बहस करना शैतान का काम है, ये है वो है। अब बताइए, अच्छा, आदमी दलील मांग रहा है तो कह रहे हैं शैतान का काम है। गलत बात अल्लाह है ताला बिल्कुल। खुद कुरान में कह रहा है कि दलील मांगो उनसे, सबूत मांगो, अगर वो सच्चे हाँ। होंगे तो सबूत देंगे। और अगर हम किसी हाँ, से हम सबूत मांग रहे हैं तो वो कह रहे हैं भैया मतलब सवाल जवाब ना करो, बहस ना करो, दलील ना मांगो, ये सब शैतान का काम है। इबलीस को भी बहुत इल्म था, इबलीस ना हाँ, बनो। तो ये सब कौन सी बात है भाई, दोगलेपन वाली? खराब बातें हैं ये सब। तो आपको कुछ अब क्या मतलब आप वही तो तकलीफ कह रहे करते हैं, हो कि नहीं? हम खुद चाह रहे हैं कि हम अहले हदीस हो जाए। नहीं, हेलो। अहले हदीस होने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा दोबारा, मतलब कोई आपको हवन नहीं करना पड़ेगा, ना आपको हाँ, क्या दोबारा करना कलमा पड़ेगा? पढ़ना नहीं पड़ेगा। सुनिए। बस कुरान हदीस हम को अपनी जिंदगी में लाना होगा, ऑटोमेटिक अहले हदीस बन जाएंगे नहीं आप। नहीं, हम ये बात नहीं कह रहे। हम ये हम्म। कहना चाह रहे हैं, जो लफ्ज अहले हदीस का इसम रंज हुआ है। हेलो। इस टाइम नहीं हेलो। मेरे भाई, अहले हाँ, हदीस तो तब सुनिए तो से है मेरी बात, जब से अल्लाह के सुनिए नबी तो। की हदीस नहीं नहीं मौजूद नहीं, है। जैसे नहीं हम आपको किताब आप सामने हो तो दिखाते। हम्म। 1932 में आपका नाम वहाबी था, जो बाद में नहीं नहीं, 1932 में अरे अल्लाह रजिस्ट्रेशन रहम होके करे। वहाबी तो ये अहले हदीस बरेलवी लोग इल्जाम में कहते हैं, कानपुर में वहाबी सुनिए। वहाबी। सुनिए, वहाबी असल में आपका नाम था, 1932 में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ। कानपुर में बहुत अहले हदीस है, बहुत सी बातें होती हैं। जब आदमी नहीं नहीं, सामने होता है कानपुर तब में बहुत कुछ से अहले गिराता है। हदीस है हमारे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाँ। ऐसा अहले हदीस अकेले आपको सुनाइए, नहीं मिलेगा कान जो सुनिए। आपको हक बात बताएगा। नहीं नहीं, अहले हदीस के अगर सहाबा आप ने अपने आप को अहले हदीस कहा है, आप समझ रहे हदीस हैं? दिखाएंगे। तारीख बगदाद में साफ साफ आया है, अच्छा, सब अबू जगह। हुरैरा, अरे सुनिए। अबू हुरैरा अरे रजी हमारे अल्लाह बात ताला ये अन्हु, वो सुनिए। खुद अपने आप को अहले सुनिए, हदीस कहते थे। अरे सुनिए अभी मेरी बात। हम्म। हमने बहुत अहले हदीस के बीच में रहते हैं। फोन तो बात नहीं होती, कभी कानपुर आइएगा या हम अहले हदीस से बात करा देंगे आपको कानपुर मरकज से। ठीक है। जी जी। सबूत तो आप लोग के पास बहुत नहीं है, क्योंकि अगर आप बहुत क्या नहीं है? अहले हदीस से, हाँ, सबूत अहले हदीस के पास जरा से ही नहीं है। अहले कुरान हदीस हदीसों के का दावत है। एक मसला आपका सुनिए मेरी बात, कयामत तक बता बेकार की बात दीजिएगा जो कुरान नहीं कर हदीस के पाएंगे हम। खिलाफ हो, तो मैं 100 बहुत लोगों खराब को है, साथ में बताइए। लेके हनफी सुनिए, बनने के लिए तैयार हूँ। आइए, हम आपको फोन नंबर आ गया, हम आपको बहुत सवाल पूछेंगे, आप परेशान ना होइए भैया। इंशाअल्लाह ठीक है। इंशाअल्लाह भाई, हमें सवालों से बहुत प्यार है, जब कोई जी सवाल जी हमसे जी पूछता है जी ना जी। बड़ा अच्छा लगता है हमें जवाब देने में, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ।
और दीजिएगा कुरान और हदीस से हट के ना दीजिए। कुरान हदीस ही हमारा उसूल है, उससे हट के तो हनफी लोग का काम है ना मेरे भाई। हाँ। लेकिन सबसे पहले आपको एक वादा करना पड़ेगा भाई। वादा आप करिए, इलाहाबाद में भी हम आते रहते हैं और अरे आप कहीं भी आइए जाइए, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप मेरे भाई हो, आप मेरे घर पे आओ, खाना खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, एक वादा आपको करना पड़ेगा। एक बात सुन लिए, अहले हदीस को हम लोग पूरा जो फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि जर्जीद हो है ये जितने आलिम हो और ये वो मेरी क्या नाम उनका बोलगा जर्जीद है, सबसे बयान सुने हुए मेरे, ऐसा कोई आप। अरे भाई जर्जीज को देख के अहले हदीस हम थोड़ी ना बने हैं, हम तो कुरान हदीस को देख के अहले हदीस बने हैं ना। आप नहीं बन पाए। नहीं एक ही बताइए, मौलाना जर्जीज अंसारी क्या हमारे नबी हैं या इमाम हैं या वो मासूम है, क्या उनसे गलती नहीं होती? अरे ये हमारे बेगम में 202 हदीस में बात होती रही थी, वही बात करा दी आप उन्हीं से। अरे आप अहले हदीस से बात कराइए या किसी से भी बात करा दीजिए। पहली चीज मेरा सवाल क्या है आपसे, मेरा सवाल खाली आपसे इतना है मेरे प्यारे भाई, अहले हदीस का लफ्ज है दूसरों के लिए होता, आप लोग के लिए नहीं है। अरे तो ऐसे तो हनफी लफ्ज आपके लिए भी नहीं है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह वो खुद हनफी नहीं थे, उन्होंने अपनी जबान से कभी अपने आप को हनफी नहीं कहा। हनफी का मकसद ही आप गलत समझ रहे हैं। फिर वही चीज, इमाम अबू हनीफा, तो हनीफा का हनीफी बनेगा या हनफी बनेगा, ये बताइए। मेरी बात सुनिए, तमाम किताबों भाई हनीफा, अगर हनीफा को आप मेरे भाई हनीफी लेंगे तो आपको हनीफी मसलक बनाना पड़ेगा ना। ये हनफी मसलक कैसे बन जाएगा? तो आपका खुद ही नाम नहीं साबित है। सुनिए, हनीफ का नाम तो दूसरा है। हाँ, नोमान बिन साबित है मेरे भाई। हनीफ के माने क्या होते हैं? अरे हनीफ कोई नाम ही नहीं है ना, हनीफा है ना। सुनिए तो, अब वो हनीफा कौन थी? हनीफ के माने क्या होते हैं भाई? हनीफा कौन थी? उनकी बेटी थी, फुप्पी थी, खाला थी, माँ थी, कौन थी? हनीफ के माने क्या होते हैं आप बताइए। हाँ, क्या हनीफ के माने क्या होते हैं? अरे तो हनीफ यहाँ बीच में कहाँ से आ गया ना, हनीफा है ना। हनीफा जो उनको हनीफा जो कहते हैं किसी माने के तहत कहते हैं, आप उनके माने पता करिएगा। तो हम भी अपने आप को अहले हदीस कहते हैं तो भाई